तो चलिए, कृषि मंत्री का इस तरह का जो ये बड़ा बयान सामने आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी। राजेश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। कृषि मंत्री का इतना बड़ा बयान कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, तो क्या लगता है इस तरह के बेतुके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत गंभीर बयान है और सरकार के साथ साथ जनता को भी इस चीज को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि एक तरफ जो वस्तु स्थिति है वो राजस्थान में क्या है और कृषि मंत्री जोश और उत्साह के अंदर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर उनका बयान है जिसको कि केंद्र तक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र की ही नेतृत्व में कई ऐसी भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या गुजरात की हो, जहां की सरकार ने माना कि हाँ, यहाँ का किसान बहुत कर्जे में दबा हुआ है, फसलों के खराबे ने उसकी जिंदगी को बिल्कुल दांव पर लगा दिया है और लगातार इसके कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। और राजस्थान में भी हाल किसी से छिपे नहीं है। अभी पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलन हुआ, जो आंदोलन नीमच से, मंदसौर से होते हुए राजस्थान के प्रतापगढ़ और उससे सटे हुए जिलों में आया, सारी स्थिति सामने है। खुद राहुल गांधी यहां पर आए और उस पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए थे कि राजनीति कर रहे हैं। ये सब कुछ अगर भाजपा सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है और खासकर उस मंत्री को जिनके जिम्मे सारा काम है कृषि को देखना, संभालना, किसानों के दर्द को जानना, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो वो स्वयं सबसे बड़े अवसाद नजर आ रहे हैं, न कि वो किसान। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही दूसरी तरफ राजेश जी, अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि कृषि मंत्री ने जो बयान दिया वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि कर्जे से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं किसान, तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब कृषि मंत्री से कैसे लिया जाए कि अगर कर्जा नहीं है इसका जिम्मेदार, तो फिर किस वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं? देखिए, पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्री जिस भी सभा में जाते हैं या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम सबसे पहले करते हैं। आपको किसानी की तकलीफ को समझना चाहिए। आज आप जिस हाड़ौती के क्षेत्र में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसी से सटा हुआ कोटा जिले का एक कस्बा है दिगोद, वहां पर आज किसान बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार उनको ढंग से जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार उनकी मांगों की सुनवाई नहीं कर रही है। वो परेशान है कि उनकी दर्द, उनकी तकलीफ को किसके पास लेकर जाए। ये सब तो जो कृषि मंत्री उनको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साहब यहाँ के किसान अवसाद में है। गंभीर सवाल है, अवसाद में क्यों है? वो बोझ, कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, उसको फसल का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और उसको जो राहत सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये तमाम कारण है जो उसकी जान जोखिम में डाल रहे हैं और कृषि मंत्री मजे से बयान देने लगे हुए हैं। जी राजेश जी, अभी हाल ही के ताजा मामले हैं। 21 जून का ही एक मामला है बारा का, जहां किसान ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर लिया कर्जे के चलते। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि कर्ज नहीं चुका पा रहे थे इसलिए आत्महत्या की। तो ये ताजा मामले अभी अभी सामने आए हैं और उसके बाद भी अगर कृषि मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर, जैसा आपने कहा, मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे भी कोई सियासी या राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं? देखिए, मीडिया सारे मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठा रहा है, खासकर पत्रिका, टीवी हर एक किसान की मौत पर सवाल खड़े करते हुए कई ऐसी तस्वीरें दिखाता है जो बताती है कि सरकार कटघरे में है और किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है। अभी हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई, एक झालावाड़ जिले की, एक बारां जिले की। पूरी दुनिया को दिख रही है, किसानों को दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी है, जो स्वयं हाड़ौती से एक नेता हैं, वहां से चुनकर आए हैं। अगर वहां की जनता का दर्द उनको अगर नजर नहीं आएगा और उनको सुनाई नहीं देगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान सरकार में हो भी नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो अब दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने तो बयान दे दिया और बयान देकर वो एक तरफ हो गए हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री उनके इस बयान पर बचाव करती हुई नजर आएंगी? देखिए, वहां से भी उम्मीद करना बेईमानी है। इतने दिन हो गए, इतने आंदोलन हो गए, किसान इतना परेशान है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण बयान या ऐसा कोई जिम्मेदारी वाला बात सरकार की तरफ से आई नहीं है कि हाँ, हम सरकार बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हुए हैं मजबूती से और उनके हर दर्द को संभालने के लिए मौजूद हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आज दिगोद में किसानों को प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि किसानों की कर्ज से मौत, इस पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने ये बड़ा बयान दिया है कि कर्ज से किसान मौत नहीं कर रहे हैं, शायद अवसाद के चलते ये मौतें हो रही हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।